नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव, आज बात करेंगे इस पर क्योंकि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चलेगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लगभग 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसी के साथ ही तमाम दिग्गजों ने अभी तक मतदान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान कर दिया है। तो अपने गांव पहुंच करके सीएम धामी ने भी परिवार सहित मतदान किया है। पंचायत चुनाव का जो उत्सव है भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है और कतारों में लगी लाइनें भी आप देख सकते हैं। आज पंचायत चुनाव चूंकि 8 बजे से शुरू हुआ था, शाम के 5 बजे तक की पंचायत चुनाव चलेगा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और साथ ही भारी संख्या में जो लोगों की उपस्थिति है वो भी देखी जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उत्सव मनाया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज 8 बजे से पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक की ये मतदान चलेगा। वहीं सभी जगहों पर मतदान प्रक्रिया शांति से चल रही है। पहले चरण के मतदान के लिए 8000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले पंचायत चुनाव पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद चुनाव कराने की इजाजत भी दे दी थी। और राजेश वर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल राणा संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तबरेज खान संवाददाता विकासनगर से, भगवान सिंह संवाददाता पौड़ी से। तो सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी। व्यवस्थित ढंग से सभी जगहों पर मतदान कराया जा रहा है। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। शाम 8 बजे तक के मतदान चलेगा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों की उपस्थिति भी देखी जा रही है और 12 बजे तक की अगर बात कर ले तो 27% तक की मतदान पूरा हो चुका है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय चुनाव चूंकि कई पड़ाव से गुजरा ये मतदान प्रक्रिया जो थी, इससे पहले मतदान की तारीख को लेकर के, घोषणा को लेकर के तमाम उहापोह की स्थिति देखी गई। अंततः ये देखा गया कि फाइनल डिसीजन आया हाईकोर्ट से और फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। 12 बजे तक की अगर बात कर लें तो 27% तक की मतदान पूरा हो चुका है और 5 बजे तक की ये मतदान चलेगा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति भी देखी जा रही है और साथ ही साथ तमाम दिग्गजों ने पहुंच करके अपनी उपस्थिति दिखाते हुए मतदान स्थल पहुंच करके मतदान किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने भी मतदान किया है और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने गांव पहुंच करके मतदान का प्रयोग किया है। हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की है, आपको सुना देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ मैं नगर तराई क्षेत्र में वोटिंग क्षेत्र पर, यहाँ पर मुख्यमंत्री का ग्राम सभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री यहाँ वोट कास्टिंग कर रही है। उन्होंने अपनी माताजी के साथ पहुंचे, उन्होंने वोट डाल दिया यहाँ पर और अब देखते हैं, बात करते हैं इनसे कि अगर बात करने की कोशिश करते हैं। सीएम साहब है और यहाँ चुनाव वोट कास्ट कर दिया, दिखा रहे हैं सभी को किस प्रकार से यहाँ वोटिंग की है, लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर वोट डाल चुके हैं, ग्राम सभा पहुंचे अपने। क्या कुछ कहना चाहते हैं सीएम साहब? मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी आकर मतदान में भाग लें और जो हमारी
अंतिम इकाई है, विकास को मजबूत करने वाली इकाई त्रिस्तरीय पंचायत। इन चुनावों में मतदान करें और विकास में अपना योगदान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तीव्र गति से हमारी पंचायतों का, ग्राम सभाओं का, किसानों के क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों को तेजी से उनको तीव्र गति प्रदान हुई है। और इस बार भी जो है, चूंकि जितने भी चुनाव अभी से पहले उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, हर चुनाव में उत्तराखंड की देशपूर्ण जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी चुनाव में विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ये चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि आगे आकर मतदान करें और विकास के इस महापर्व में अपना योगदान दें। मानसून भी चल रहा है और किस प्रकार की चुनौती है चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, अच्छा है, थोड़ा गर्मी है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर और बड़ी संख्या में लोग प्रातःकाल ही अपने घरों से निकले हुए हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। मुझे भी लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पर हो गया है और अभी मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन है और शाम तक मतदान तेज गति से चलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। उन्होंने कहा कि मतदान जोर शोरों पर, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बात की और त्रिस्तरीय पंचायत में भी सफलता की बात की है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने गृह क्षेत्र पहुंच करके मतदान का प्रयोग किया है। पूरे परिवार के साथ पहुंचे और तमाम दिग्गजों ने एक एक करके अपने क्षेत्र पहुंच करके मतदान का प्रयोग किया है। तमाम संवाददाता, जगह जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ है राजेश वर्मा। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक उत्साह लोगों के बीच भी नजर आ रहा है और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है। अभी तक की अगर मतदान की बात करें तो क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल वंदना, देखिए, आज जो है एक उत्सव है एक तरीके से, जो मतदान जो है लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सुबह 8 बजे से जारी है। अभी तक की अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी तक जो है 17,828 प्रत्याशी जो है अपने भाग्य का फैसला जो है पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ 26 लाख से ज़्यादा वोटर जो है वो इस चुनाव के लिए जो है वो साक्षी हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें वंदना, देखिए, ये एक बड़ी सरकार के लिए एक छोटी सरकार का ये रास्ता जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं। हर कोई जो पार्टी से संबंधित लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या पूरा सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों का इसमें जुड़ जाता है। और यही वजह है कि हर किसी को ये चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आगामी 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें जो है इसको महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है कि आगे की स्थिति पहाड़ से लेकर मैदान तक की क्या होगी। बहरहाल अगर अब तक की बात करते हैं तो अभी तक जो है 12 बजे तक जो है चुनाव का जो आंकड़ा आया है वो 27% तक का आया है और उससे पहले जो 10 बजे तक का आंकड़ा आया था वो 11.72% के लगभग का आया था। देखिए, लगातार जो है मतदान तमाम जो जिला स्तरीय जहां पर मतदान होना है वो तमाम जगह पर मतदान लगातार जारी है। जो मतदाता है उनमें भी अच्छा खासा जो हर्ष उल्लास है इस मतदान उत्सव को लेकर के, वो खासतौर से वंदना देखने को मिल रहा है। और झमाझम बारिश के बीच में इस समय राजधानी में हम यहाँ से प्रसारण कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से पूरा लाइव दिखा रहे हैं और लगातार जो बारिश है वो भी राजधानी में लगातार हो रही है। इसके साथ साथ सटे हुए जो कई इलाके हैं वहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश का अलर्ट भी है और जो मतदाता है वो बिल्कुल जागरूक है, उसको पता है कि उसका जो अधिकार है उसको उसने किस तरीके से अपने अधिकार को यूज़ करना है। तो ये कहा जा सकता है वंदना कि लगातार जो बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो मतदाता केंद्र पे जो है वो वहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही 8 बजे से कतारें जो है कई ऐसे बूथों पे जो है लगातार देखने को मिली है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता जी के साथ जो है मतदान जो है वहाँ पर यानी कि खटीमा में जो है उनका गृह क्षेत्र है वहाँ पर किया है
है, वो उनका खुद ही कहना है कि आधे घंटे तक वो खुद ही लाइन पे लगे रहे। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात का परिचय दिया कि जो सामान्य तौर पे जो मतदाता लाइन में खड़े होकर के मतदान देता है, तो उसी तरीके से परंपरा तरीके से जो है मुख्यमंत्री ने अपनी माता जी के साथ जो है कतार में खड़े होकर के प्रतीक्षा की और वक्त आने के बाद ही उन्होंने अपना मतदान दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री स्वयं आधा घंटा खड़े हो रहे हैं, तो इसके अलावा जो तमाम जो वोटर हैं, आम जन मानस है, वो लगातार जो है वो कतारों पे लगा हुआ है, क्योंकि अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है। और अभी ये प्रक्रिया लगातार वंदना जारी रहेगी। 5 बजे तक जो है ये पूरे क्षेत्रों में जो मतदान है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल ये पहले चरण का मतदान है। इसके बाद जो है जो अगला मतदान होगा वो 28 तारीख को होगा, दूसरे चरण का। और उसके बाद 31 तारीख को, यानी कि तमाम जो मतदान हुआ है अब तक का, उसका जो भाग्यफल है, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका भाग्यफल जो है वो 31 तारीख को साफ हो जाएगा। तो यानी कि तस्वीरें आगे साफ हो जाएंगी, लेकिन जो उत्साह है, जो जोश है, वो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं या सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। और राज्य निर्वाचन जो है उसने भी अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। अगले जो चुनाव होने, यानी कि दूसरे चरण का जो चुनाव होगा 28 तारीख को, तो उसमें भी एक बड़ा हर्ष और उल्लास इसी तरीके से देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजेश, दूसरे चरण की भी तैयारी अभी से कर ली गई है। फिलहाल देखा ये भी जा रहा है कि उत्साह का माहौल बना हुआ है, जोश युवाओं में भी काफी हद तक देखा जा रहा है। सुरेंद्र, उधम सिंह नगर की अगर बात कर ले तो उधम सिंह नगर का क्या नजारा और अभी तक के कितना प्रतिशत तक की मतदान हो चुका है? अनम्यूट कर लीजिए सुरेंद्र। हाँ, मैं वंदना आपको बता देना चाहता हूँ, उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत की प्रथम चरण का चुनाव वोटिंग की जा रही है। 2 बजे का वक्त हो चुका है और यहाँ पर धूप लगातार जारी है और गर्मी के मौसम में भी यहाँ वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है। हम बात करें 2 बजे की तो 2-2 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है, लेकिन 40% की यहाँ पर अभी वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का वोटिंग का कार्य पूरा मतदान चलेगा और वोटर लगातार यहाँ मतदान करने के लिए यहाँ उत्साह दिख रहे हैं। लाइन में कतारों में खड़े हैं, लेकिन धूप भी हो रही है, गर्मी का मौसम है। और पहले चरण की मतदान आज की प्रक्रिया आज शुरू है और फिर 28 तारीख को दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया होगी। 31 तारीख को मतगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ अपने गृह क्षेत्र में मतदान किया अपनी माताजी के साथ और अपनी साथी के साथ। उनको देखा गया कि लाइन में खड़े होकर उन्होंने जमीन से जुड़े और मतदाताओं के साथ खड़े होकर उन्होंने लाइन में अपना सादगी की एक परिचय दिया कि एक आम आदमी भी चुनाव किस तरीके से मतलब मतदान करता है। 15 में आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार मतदान का कार्य पूर्णतः शांतिपूर्वक चल रहा है और सुरक्षा की व्यवस्था जो कड़े की चाक चौबंद है और मतदाता पूरे उत्साह दिख रहा है। 5 बजे का प्रतिशत देखा जाएगा कितने में जाएगा, लेकिन अभी तक 39.2 का प्रतिशत यहाँ आका गया है। जो मतदान हुआ है 2 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन 3 घंटे बचे हैं। 3 घंटे में देखने वाली बात ये होती है कि प्रतिशत कितना होता है। 15 बिल्कुल सुरेंद्र, और मुझे लग रहा है कि आप मतदाताओं के बीच में हैं, उनसे भी बात करिए, उनके जोश उनके उत्साह को भी जानिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ मेरे साथ अभी मतदाता है कई। किस प्रकार का देखना है, गर्मी कैसी हो रही है? क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है? वोट डालने आइए, किस प्रकार का महसूस करिए? पंचायत चुनाव में कितने धूप बहुत हो रही है, व्यवस्था कैसी देखी जा रही है? 15 यहाँ तो देखिए, मैंने मेरे पीछे जहाँ थारू जनजाति के महिलाएं थी उनसे मैंने बात की। धूप बहुत हो रही है, गर्मी का मौसम है, लेकिन मतदाता में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, धूप भी है, लेकिन बड़ी बात ये है कि मौसम भी लोगों को रोक नहीं पाई, युवाओं को और जितने मतदाता हैं उनको भी नहीं रोक पाई मतदान करने के लिए, और आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते नजर आ रहे हैं। विकास नगर से हमारे साथ तबरेज खान भी है। तबरेज, वहां की अगर स्थिति के बारे में बात करें और साथ में बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, जिस तरह से बात की जा रही थी कि 8000 से अधिक पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, क्या देखा जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, लगातार सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। विकास नगर की जो बात करें, विकास नगर विकासखंड कालसी और चकरा तो 3 विकासखंड हैं जहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, पीएससी यहाँ पर तैनात है और खासकर जो मतदान के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं वो भी यहाँ पे तैनात है। और सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लगी हैं
इस वक्त हमारी मौजूदगी हसनपुर ग्राम पंचायत में है, जहाँ पे सुबह से मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और साथ ही साथ अनिल, आपके यहाँ की अगर बात कर ले, व्यवस्थाओं की बात कर ले, मतदाता जो पहुंच रहे मतदान करने के लिए, उनके लिए जो समुचित व्यवस्थाओं की बात की गई थी, क्या वहां पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बताते चले कि चमोली जिले के, क्योंकि 4 ब्लॉकों में आज मतदान चल रहा है। जोशीमठ में अभी 12 बजे तक की हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें 29% मतदान हुआ है। देवाल में 16 और थराली में 13% और कुल मिलाकर के 19% से लगभग थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है, जो अभी तक 12 बजे की हमारे पास अपडेट है। इस तरह कह सकते हैं कि मतदान अभी जारी है। और अब आप मौसम देख रहे होंगे कि कुछ जगह, क्योंकि पहाड़ों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों से पहाड़ घिरा हुआ है, चमोली जिला सीमांत जिला है, तो कहीं धूप है और कहीं हल्की बूंदाबांदी मौसम में बनी हुई है। और प्रशासन की टीम, जो निर्वाचन आयोग की टीम है, वो मतदान को यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू करा रही है। और 9 जिला पंचायत सीटों पे यहाँ पे मतदान होना है और 258 बूथ पे मतदान अभी चल रहा है। 1,04,715 मतदाता यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और पूरी जो टीम है निर्वाचन आयोग की, वो सकुशल ढंग से मतदान को यहाँ पे सुचारू चला रही है। जी बिल्कुल अनिल। राजेश, बात करें जो व्यवस्थाएं देखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि उनके पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर उपस्थित कराई जाएंगी, शौचालय की व्यवस्थाएं, तरह तरह की जो व्यवस्थाओं की बातें की जाती हैं थी, क्या वो आज नजर आ रही हैं? राज्य निर्वाचन का काम है और व्यवस्थाओं को लेकर के जो तैयारियों का दावा किया गया था वो धरातल पे दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो लगातार जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर डटे हुए हैं। सुबह से ही बड़ी बड़ी कतारें जो हैं वो ख़ास तौर से जो मतदाता केंद्र हैं वहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में लगातार जो मतदाता हैं वो अपनी वोट डालने की जो प्रतीक्षा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने दिया है कि मुख्यमंत्री खुद ही आधा घंटा जो है अपनी माता जी के साथ जो है वो वोट डालने के लिए प्रतीक्षा करें, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि तमाम जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर बड़ी कतारें जो देखी जा रही हैं और बड़ी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये कहेंगे, क्योंकि देखिए कहीं पर आप देख रही हैं कि कहीं पर धूप है, कहीं पर प्रत्याशी जो है छाता लेकर के तब भी खड़े हैं और कहीं मतदाता छाता लेकर के तब भी खड़े हैं और कहीं पर बारिश भी हो रही है जहाँ पर मतदाता तब भी छाता लेकर के खड़े हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि मौसम इस समय बिल्कुल डिफरेंट है उत्तराखंड में। और कहीं जहाँ इस समय देहरादून की हम बात करते हैं तो देखिए झमाझम बारिश जो है वो इस समय हो रही है। एक मौसम जो है वो सुबह से ही जो है पूरा बदली छाई हुई थी और मौसम को लेकर के भी जो है ख़ास तौर से जो अलर्ट किया गया था निर्वाचन को कि अगर कहीं पर भी मौसम की वजह से चुनाव बाधित होता है तो उसको भी उस जो जिस भी बूथ केंद्र पे अगर ये चुनाव बाधित होता है तो उसको आगे कैसे बढ़ा जाएगा, ताकि जो वोटर हैं या जो मतदाता हैं उनकी जो मेहनत है वो भी रंग लाए और जो बारिश की वजह से कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए लगातार वंदना पहाड़ों पर कनेक्टिविटी टूटी हुई है। लगभग 1300 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो प्रदेश भर में इस समय बाधित है। और अभी आप देख रही थी कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के अंदर बखूबी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। और इस समय इतना ज़्यादा प्रेशर है तमाम जो व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार के ऊपर और जो सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी गैदरिंग में जो है देश और विदेश से लोग यहाँ पर आए और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस समय सर पर है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तैयारी है, एक बड़ा अमला जो है एक तरीके से जो इसको पूरा मैनेज कर रहा था सरकार के साथ आला अधिकारियों का, उनके लिए कि ये काबिले तारीफ है इस बात को लेकर के कि इतने प्रेशर के बाद भी निर्वाचन की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो दुरुस्त रखी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कहीं पर भी अभी तक किसी भी तरीके की जो है अनदेखी या किसी तरीके की घटना या किसी भी तरीके की धांधली जो है वो अभी तक की किसी भी तरीके की खबर जो है वो अभी प्रदेश भर से नहीं आई है। और देखिए वंदना, अब जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी कि आज तो 5 बजे तक ये मतदान जो है पहले चरण का खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण का, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि 28 तारीख को दूसरे चरण का भी मतदान जो है वो होना है। उसमें भी बड़ी संख्या में इसी तरीके से जो है मतदाता नजर आएंगे, क्योंकि निर्वाचन का दावा है कि इस बार जो पूरा आंकड़ा है, यानी कि जो वोट प्रतिशत जो रहेगा वोटिंग का, वो लास्ट में 72 से
75% जो है वोटिंग हो सकती है। तो ये अगर आंकड़ा निर्वाचन दे रहा है तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसको ध्यान में भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस इस बात को भी लेकर के दर्शाता है कि निर्वाचन ने तैयारी की है और तभी वो इतने बड़े आंकड़े की प्रतिशत की बात कर रहा है। तो आप इसी से भी वंदना आइडिया लगा सकते हैं कि 70 से 75% वोटिंग मतदान करने का जो पूरा आंकड़ा है वो इस समय निर्वाचन की तरफ से फ्लैश किया गया है। उसकी उम्मीद है कि इतनी मतदाता संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये आगे के लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिन लोगों ने अन्य प्रत्याशियों को जो सपोर्ट किया है, क्योंकि ये पार्टी बल पे ये चुनाव नहीं होता, बेसिकली सभी जो अंदरूनी तरीके से जो समर्थन होता है वो पार्टियां अपने प्रत्याशियों को देती हैं। और यही रास्ता जो है कहीं ना कहीं बड़ी चुनाव होंगे भविष्य में, जो आगे होंगे आगामी चुनाव 2027 एग्जाम्पल 4। तो इस तरीके के जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं छोटे गांव की जो सरकार है वो इन चुनाव को जो है वो बड़ा करेगी। यानी कि 2027 में एक डिसीजन, आज के चुनाव का या 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उससे एक डिसीजन साफ होगा कि आगे सत्ता में किस तरीके की सरकार, किस लोगों के प्रत्याशियों की गिनती ज़्यादा हुई है इस मतदान में या इस ओवरऑल पंचायत चुनाव में, तो वो किस तरीके से आगे का पोर्टफोलियो जो है वो तैयार करेंगे। यानी कि 2027 में किस रणनीति में जो तमाम पार्टियां हैं वो उनको लड़ाएगी और उस तरीके से आगे का भविष्य जो है वो तय करेगी। तो ये चुनाव एक छोटी सरकार से लेकर बड़ी सरकार तक जाता है वंदना, और ये चुनाव सरकार के लिए भी या तमाम संगठन जो राजनीतिक संगठन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय घड़ी है। और इस घड़ी को तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जी जान से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रात दिन हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी पूरी जी जान के साथ लगे हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। कनेक्ट बिल्कुल राजेश, बारिश का दौर चल रहा है, एक और धूप एक और बारिश, तमाम तरह की जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो भी देखी जा रही है, लेकिन जो उत्साह है, जोश है, वो कम नहीं है। जो युवा हैं, मतदाता हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है ये आने वाले भविष्य को भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी तय करेगा। ये बड़ी बात है राजेश। बिल्कुल वंदना, देखिए मैं लगातार इसी बात को लेकर जिक्र कर रहा हूं और इसीलिए सभी जो तमाम राजनीतिक दल है वो इस समय पूरे जोशों में है, क्योंकि भाजपा ने पहले से ही साफ कर दिया था कि इस बार जो है बड़ी संख्या में जो है प्रत्याशी जो है जीत के आएंगे जो सपोर्टेड हैं। और इसके साथ साथ देखिए कांग्रेस का भी मानना था, लेकिन तमाम जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी जो है चुनाव को लेकर के शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो त्रिस्तरीय चुनाव रहे हैं कि पहले से ही ऑलरेडी 1 साल बाद जो है इसका समय मिला है, यानी कि लेट हुए हैं। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। कितने एलिगेंस जो है इस चुनाव को लेकर के लगे, कितने राजनीतिक दल जो है आपस में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगा सरकार के ऊपर, जो है तमाम तरीके की जो बातें रही विपक्ष की तरफ से वो रही कि चुनाव नहीं जो है सरकार अभी कराना चाहती है। तो ये सारी चीज़ों को भी लेकर के अब देखिए लेट भले ही हो रहे हैं चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के उम्मीदवार थे उनको इस बात की जरूर उम्मीद थी कि उनका जो है वो निर्दलीय तौर पे जो जिस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और आगे अपने मतदाताओं को या जनता के साथ जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास की बातें कर रहे हैं, तमाम वादों की बात कर रहे हैं, तो उनको वो किस तरीके से निभाते हैं बहरहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो चुनाव की स्थिति है वो बिल्कुल बेहद साफ है। मतदाता लगातार लाइन में लगे हुए हैं। मतदाता वो जानते हैं कि उनके क्षेत्र में किस चीज़ की बुनियादी चीज़ों की जरूरत है और किस प्रत्याशी को वोट देना है, वो इसका फैसला जो है वो आज इस चुनाव में कर रहेंगे। और अगले यानी कि 31 तारीख को जब ये पूरे प्रकरण यानी पूरा त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के मतदान की मतगणना होगी तो उसमें नतीजे भी साफ हो जाएंगे वंदना कि किन लोगों ने किस तरीके के वादा जनता के साथ किया और जनता ने किसको विश्वास में लिया है और किसको जीत हासिल कराई है वंदना। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, तो ये तय कर देगा कि आखिर जनता का रुझान किस ओर है। 31 तारीख को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सुरेंद्र पुष्कर सिंह धामी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने जिस तरह से वो पहुँचे अपने गृह स्थल पर और उन्होंने मतदान का प्रयोग किया और सबसे बड़ी बात कि वो लाइन पर लगे। उन्होंने भी वो चीज़ फेस की कि आम जो जनता है जब जाती है तो लाइन पर खड़ी होकर के कितनी देर उसे वेट करना पड़ता है। तो सारी ही चीज़ें उन्होंने धरती पर धरातल पर उतर करके सारे ही पॉइंट्स को आंका है।
जरा यहाँ पर अगर बात करें तो सादगी का जो परिचय देते हुए जो लाइन पे लगकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता जी के साथ लाइन में लगकर जो मतदान का प्रयोग किया, इसे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो लगातार जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके अंदर इतनी सादगी है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अभी धान की रोपाई की थी, हल चलाया, बैल चलाया, अपने खेत में रोपाई की थी, उस पर भी राजनीति हुई थी। लेकिन यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी को आज देखा गया लाइन में खड़े होकर, उन्होंने काफी देर इंतजार किया, करीबन 1 घंटे करीबन इंतजार किया, घंटे भर लगे रहे वहां लाइन में, और लाइन पे ही उन्होंने चलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और प्रशासन की जो पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी देखी गई है। वहीं पर अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की आज सादगी देखी गई, उसको देखते हुए आज खटीमा में जो बूथों पर जो क्या कहते हैं मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता, उसको देखा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन गर्मी मौसम की अगर बात करें तो मौसम काफी गर्म है, बेहद गर्म है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी लोग छाता लेके, पंखे लेके अपने यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ मैं पीछे बूथ पर खड़ा हूँ इस वक्त एक गांव के, तो यहाँ पर भी यहाँ मतदाता यहाँ वोट करने आ रखे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी काफी गर्मी है और यहाँ मतदाता काफी उत्साह दिख रहे हैं बंदना। और अभी 2 बजे की बात करें तो 40% यहाँ पर प्रतिशत हो चुका है पूरे खटीमा में। पहले चरण की जो चुनाव है वो आज 5 बजे तक चलेंगे और दूसरे चरण के 28 तारीख को बिल्कुल चलेंगे। सुरेंद्र, 5 बजे तक की मतदान चलना है, लेकिन बड़ी बात है मौसम गर्म होने के बावजूद भी, मौसम की मार झेलने के बाद भी उत्साह कम नहीं है और सभी मतदाता मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनाव के बारे में। हमारे साथ जगह जगह संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास सीधा आते हुए, राजेश, उत्साह में कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ये जो पंचायत चुनाव चल रहा है, इस पंचायत चुनाव को कराने के लिए एक बड़े पड़ाव से भी गुजरना पड़ा, तमाम तरह के वाद विवाद में भी पड़ना पड़ा, हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला गया और निर्देश आने के बाद, आदेश आने के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा भी हुई, ऐलान भी हुआ, उसके बाद भी विपक्ष हावी रहा। अंततः ये हुआ कि पंचायत चुनाव की जो तारीख थी वो डिक्लेयर हो गई और अब पंचायत चुनाव का पहला फेज देखा जा रहा है। बिल्कुल वंदना, देखिए हम लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के जो है चर्चा कर रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली इससे पहले, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ क्योंकि 1 साल पहले 1 साल डिले जो है वो पंचायत चुनाव हो चुका है और इसमें अब जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का जो जब दखल हुआ, यानी कि जो याचिकाएं जो है वो कोर्ट में लगी लेट लतीफ़ी चुनाव कराने को लेकर के, तो कहीं ज़्यादा जो है एलिगेंस जो है वो सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो विपक्षी दलों ने लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार ने जो तैयारियां थी या जो सरकार ने कोर्ट के समक्ष जो अपने दावे रखे थे चुनाव लेट लतीफ़ी की वजह से, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने भी आदेशित किया और समय रहते, यानी कि भले ही लेट लतीफ़ी के चुनाव जरूर हो रहे हैं लेकिन पूरे सिस्टमेटिकली तरीके से जो नियमानुसार होना चाहिए उन तमाम चीज़ों को लेकर के ही जो है आदेशित जो है वो निर्वाचन को किया और तब जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए वंदना, लगातार मतदाता या मतदान जो है वो लगातार सुबह 8 बजे से जारी है और 5 बजे तक ये प्रक्रिया लगातार रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 17,828 प्रत्याशी जो हैं वो इस पूरे मतदान यानी कि पूरे इस चुनावी मैदान में जो है वो उतरे हुए हैं। 26 लाख मतदाता है पूरे ओवरऑल पंचायत चुनाव की बात करें और 2 चरणों में ये चुनाव होना है। पहला चरण यानी कि आज का चरण जो है वो लगातार जारी है और अभी तक के आंकड़ों की बात करते हैं, जो वोट प्रतिशत है वो हम अपने दर्शकों को दोबारा बता देते हैं कि 12 बजे तक जो है 27% मतदान जो है ओवरऑल पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव चल रहे हैं त्रिस्तरीय, वहां पर अभी तक हुआ है। अब दूसरा जो आंकड़ा है वो कुछ देर बाद यानी कि 2-2 घंटे बाद निर्वाचन की तरफ से ये आंकड़ा आ रहा है। 2 बजे के बाद जो नया आंकड़ा होगा
वो संभवता है कि वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि देखिए इसको लेकर के लगातार जो है पूरी तैयारी चुनाव निर्वाचन ने की है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है वंदना, क्योंकि प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। बारिश को लेकर के खास तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी 2 से 3 दिन पहले आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बारिश के तौर पे, और साथ ही जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें अगर कहीं पर भी कनेक्टिविटी बाधित होती है या मतदाता वहां तक नहीं पहुंच पाता, या जो पोलिंग पार्टियां हैं वो वहां तक लेट लतीफ़ी पहुंची भी है लेकिन वक्त रहते पहुंच गई हैं, कहीं पर ऐसा विघ्न नहीं हुआ। लेकिन इसको लेकर के भी एक सिस्टमेटिकली जो है तरीके से चलाने को लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों की अभी सचिवालय में बैठक ली थी 3 दिन पहले, और एक प्लान बी जो है निर्वाचन की तरफ से बनाया गया था कि अगर संभवतः, यानी कि जैसे आज के दिन पहले चरण का चुनाव हो रहा है 24 तारीख को, अगर कहीं पर किसी भी क्षेत्र में अगर चुनाव बारिश के कारण प्रभावित होता है या नहीं हो पाता है, या फिर कहीं पर कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति ऐसी है, क्योंकि लगातार बारिश है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया और एक बार और दोबारा दिखा देता हूं कि हम राजधानी में हैं और राजधानी में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश झमाझम हो रही है। अब आप एक बार और अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये राजधानी देहरादून का हाल है, लगातार 1 से 1.5 घंटा लगातार कंटिन्यूस जो है वंदना हो चुका है, और इसी तरीके की स्थिति जो है, जो दूर दूर आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बारिश की जो झमाझम बारिश है वो हो रही है। राजेश, जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं बारिश कहीं धूप नजर आ रही है, प्लान। राजेश ये जानना चाहेंगे कि मैं ये तस्वीरें इसलिए, बिल्कुल राजेश, बारिश हो रही है, बारिश के दौरान जो मतदाता मतदान स्थल पहुंच चुके हैं और लाइनों में खड़े हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं, कुछ समुचित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मतदाता है उसको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी अगर वो मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर टेंट तंबू जो है वो पूरे लगाए हुए हैं निर्वाचन ने, कि कोई भी मतदाता जो है अन्यथा जो है बारिश में ना जो भीगे, या और भी कोई व्यवस्था है जिसको कोई बुजुर्ग मतदाता है या कोई घर से आने में असमर्थ है, तो उनके लिए भी निर्वाचन ने पूरा समाधान किया हुआ है। उनको जो है इजिली जो है वहाँ तक लाया जा रहा है वोटिंग पूल तक, कि ताकि जो है वो आराम से जो है अपनी वोटिंग कर लें और किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। लेकिन मैं बारिश के लेकर जो प्लान बनाया गया है निर्वाचन की तरफ से, वो वंदना उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि प्लान बी बना हुआ है। अगर कहीं भी कनेक्टिविटी बाधित होती है, किसी क्षेत्र में कारणवश चुनाव कम होता है या किसी भी तरीके की आपदा जो है वहाँ पर होती है, तो सरकार ने, यानी कि खासतौर से जो चुनाव निर्वाचन है, राज्य चुनाव निर्वाचन, उसने प्लान बी इस बात को लेकर के बनाया है कि सपोज आज 24 तारीख को कहीं पर चुनाव नहीं हो पाता है या कारणवश कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में 28 तारीख को उस क्षेत्र का चुनाव जो है 28 तारीख को जो है संपन्न कराया जाएगा। यानी कि पहले चरण का जो बचा हुआ मतदान होगा वो दूसरे चरण में संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, हमारे साथ सुरेंद्र भी है। चुनाव जो है वो बाधित ना, बिल्कुल बिल्कुल राजेश, चुनाव बाधित ना हो इसके लिए पहले से ही सरकार ने सारी ही व्यवस्थाएं कर ली हैं। सुरेंद्र, आप मतदाताओं के बीच में हैं और देख रहे हैं मतदाता जो पहुंच रहे हैं वो अपने साथ पंखा भी लेकर गए हैं, लेकिन आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं वो जो लेकर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। लग रही है आपको, तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव आप वोट डालने आई हैं आप? जिला पंचायत तीनों को कामयाब बनाना। तो गांव का विकास हुआ नहीं हुआ अभी तक? पिछले जो लोग थे उन लोगों ने करे नहीं करे अभी तक? किया ही नहीं। यहाँ से तो विधायक भी हैं कांग्रेसी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज धूप हो रही है, वोट डालने आए, कितना उत्साह लग रहा है आपको? क्या कुछ कहना चाहती है गर्मी को लेकर? आप पंखा लेके आई है घर से? पंखा लेके आए घर से। पंखा कर रही है, गर्मी लग रही है बहुत? हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। पानी उनी पीने को मिला नहीं मिला? पानी पीने को क्या नाम है आपका? वोट डालने आई हो? वोट डाल दिया? दिखाओ, उंगली पे निशान लगाए।
ये देखिए वोट डाल दिया है इन्होंने। कैसा कैसा लग रहा है वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, सुबह से गर्मी हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर सुरेंद्र, देखिए जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, आम जनता भी उठाती रही है, उनसे जानिए कि क्या जो स्थितियां देखी जा रही हैं और क्या क्या वो मांगे हैं, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको वो चाहते हैं कि इस पर भी सरकार फोकस करे। तो सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए? चुनाव निशान है उसकी वाली। नहीं, आप ये जो आपके क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो रह गए हैं अभी? यहाँ पर बहुत सारे विकास करना है, अभी बहुत रहेगा। तो लगता है कि अब पूरे होंगे? जरूर होंगे। जब प्रधान बनेगा हमारे साथ है तो मुख्यमंत्री पे विश्वास है? बिल्कुल। कौन कौन सी काम है जो रह गए अभी होने? जैसे कि वृद्धाओं को पेंशन नहीं लगी है बहुतों की, अच्छा। जो बूढ़े हैं पेंशन के बगैर दवा ले लेते हैं। तो इस बार लगता है कि अब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा अब काम? जो प्रधान अगर बनेगा अच्छा होगा वो कराएगा। अरे हम कराएंगे, प्रधान नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। और क्या। अब बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पंखा लेके बैठे हैं और धूप में वोट डालने आए हैं बंदना यहाँ पर। और काफी यहाँ धूप है, बहुत तेज की धूप है। ये देखो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, रोड के किनारे कुछ महिलाएं बैठी हैं। वोट डाल दिया आपने? कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट डालें आपने? क्या क्या है कमी है गाँव में, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कोई आर्थिक की कमी है, नाली की कमी है, और लाइट नहीं है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। तो अब लगता है कि अब काम पूरे होंगे? हाँ जरूर। तो पिछले प्रधान ने, पिछले जिला परिषद सदस्यों ने काम नहीं किए थे क्या? ये थे काम दिख नहीं रहे थे। पूरे काम नहीं किए? हुआ ही नहीं है, काम हुआ ही नहीं। अच्छा, काम नहीं हुए? तो अब लगता है कि पूरे होंगे? हाँ इस बार लगते हैं। तो इस बार की सरकार कराएगी? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल बंदा, देखिए यहाँ पर ये वोट लगातार ये छाता लेके वोट डालने जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बहुत कड़ी धूप हो रही है इस समय। और कड़ी धूप के बीच कोई टीन के नीचे बैठा है, कोई किसी स्लिप की आड़ लेके बैठा है, और धूप बड़ी जबरदस्त हो रही है। ये सुरक्षाकर्मी भी यहाँ बैठे हैं, देखिए इनके पंखे बंद हैं और ये पूरी तरीके से, ये देखिए हरी गर्मी में ड्यूटी पे तैनात हैं ये सुरक्षाकर्मी। और पंखे बंद है, यहाँ लाइट नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं आप। लाइट अभी गोल है पूरी तरीके से। और यहाँ पसीने लोगों को हो गए हैं, कोई रुमाल से पंखा कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ है। ये मतदाता यहाँ लगातार वोट डालने यहाँ आ रहे हैं। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिगराबाग है। बिल्कुल सुरेंद्र, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं मतदाता मतदान स्थल और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, और सिर्फ उनके नज़र में ये है कि हमें मतदान स्थल पहुंचना है, बूथ स्थल पहुंचना है और मतदान का प्रयोग करना है। और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।